वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले नाजरीन हम बात कर रहे थे कि केस रिपोर्ट क्यों नहीं होते। रुखशंदा हमारे साथ हैं और काफ़ी अरसा इस तरह के वाक़यात का आपका सामना रहा है। आपके पास केस रिपोर्ट हुए नहीं हुए, रीजंस क्या देखती हैं? देखिए, एक तो सबसे मेन चीज़ ये ना कि जो फैमिली के अंदर के जो केसेस है, ख़ासतौर पे जो डोमेस्टिक वायलेंस की मैंने पहले जिक्र किया, उसमें फैमिलीज़ जो है वो बहुत रिलक्टेंट होती है कि भी घर की बात जो है वो ना जाए बाहर। और अगर खुदा न खास्ता अगर उनका फैमिली के अंदर मैटर ना हो और किसी और के साथ हो, तब भी उनको होता है कि जी उनकी को तो कानून तो मदद करेगा नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे 2004 में क्रिमिनल अमेंडमेंट 2004 जब पास हुई थी कि ऑनर किलिंग के केसेस जो है वो स्टेट के खिलाफ होंगे। 2006 में विमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया था। इस वक्त हम एक डेटाबेस कलेक्ट कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में 2004 से लेके अब तक कितने केसेस रिपोर्ट हुए। आप हैरान हो जाएंगी कि जो उस लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप हैरान हो जाएंगी कि जो इंस्टीट्यूशन बैठ के जिन्होंने डिलीवर करना है, जिन्होंने केसेस को उसके तहत रजिस्टर करना है, उस इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स को नहीं पता कि ये अमेंडमेंट इस मुल्क में आ चुकी है। उठा के केसेस जो है वो उन सेक्शंस के अंदर जो पता है नहीं है या जानना नहीं दोनों तरह की केसेस हैं। हाँ। लोग कहते हैं, एक सीनियर ऑफिसर का कमेंट था कि आपका क्या ख्याल है कि हम बेगैरत बन जाए। तो एक तो इम्प्लीमेंटेशन का भी, और आपको पता है कि पिछली हुकूमत में 18 अप्रैल को उसमें एक जिरगा भी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 2004 की ये बात है अप्रैल की कि हम इसको नहीं मानेंगे जब ये अमेंडमेंट आई। अब कहने की बात ये है कि एक तरफ रिकग्निशन नहीं है इन चीज़ों की, दूसरी तरफ जिन उन्होंने डिलीवर करना है उनके पास नॉलेज नहीं है। कोई नई अमेंडमेंट आती है वो कभी डिलीवर करना है वो करना भी तो नहीं चाह रहे। पार्लियामेंट का भी तो किस्सा लेना, सितारा से बात करेंगे। मतलब एक पार्लियामेंट में बैठा हुआ बंदा अपनी बेटी को दस्तक में कत्ल कर देता है और रियासत उसी पार्टी का बंदा एक रेजोल्यूशन थ्रो कर देता है। ये अपनी जगह नहीं। मैं आपको ऐसी सिचुएशन में आप कानून की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, चाहे वो ऑनर किलिंग का हो, क्रिमिनल लॉ एक्ट हो, या फिर आपका ये देखिए उसमें दो बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर हैं जो केसेस रिपोर्ट होने के ना। एक तरफ तो ये है कि हमारे जैसे जो इदारे हैं, जो सिविल सोसाइटी के इदारे हैं, वो लोगों तक अवेयरनेस लेकर जाएं। और इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है। मैं समझती हूँ कि मीडिया ये लोगों की 2-2 शादियों को ग्लैमराइज जो आजकल कर रहा है, वो मुल्तान वाला जो केस है, उसकी बजाय इस वक्त सेक्सुअल हरासमेंट का बिल जो है वो कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस तरह की चीज़ें वो लोगों को बताएं। ये कोई और मुल्क होता तो ये इसको जो है वो बाकायदा क्रिमिनल कंप्लेन हो सकती थी इस किस्म की शादी के ख़िलाफ़। तो कहने का है कि मीडिया भी कुछ अपना रोल प्ले करे, सिविल सोसाइटी के जो NGOs या विमेन ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी करें, और स्टेट इंश्योर करे कि उसके जितने भी लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सेस टू जस्टिस के नाम पे जो हमारे ऊपर इतना बड़ा एशियन डेवलपमेंट बैंक का और वर्ल्ड बैंक का और पता नहीं किस किस बैंक का कर्जा हम पर लादा गया एक्सेस टू जस्टिस के नाम पर, उसकी जो है ना स्टेट की तरफ से डिलीवरी होनी चाहिए। वो तो तब होगा ना सितारा, ये जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, जब एक पार्लियामेंट में बैठा हुआ बंदा खुद धड़ल्ले से जाके अपनी बेटी को कत्ल कर देता है और लॉ कुछ नहीं कर सकता, स्टेट कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप कह रही हैं कि ख़वातीन को मजबूत करना है, ख़वातीन में कैपेसिटी भी है, आप में डिसीजन मेकिंग में भी आपको हिस्सा दिया जाता है, लेकिन ये कैसा हिस्सा है कि प्रैक्टिकली तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल वही देखें, हमारे कस्टम्स, हमारे रवायात बीच में आ रहे हैं। जब फैमिली के अंदर कत्ल हो जाता है तो सबसे पहले उसकी माँ भी पर्दा डालेगी, बेटी अपनी बहन पे पर्दा डालेगी। ये किस्से जो है ना ये होते रहेंगे, ये अज़ल से लेके अब तक ये जो ख़वातीन के साथ जो हो रहा है ये होता रहेगा। लेकिन हम कहाँ तक इसको रोक सकते हैं? पूरी तरीके से तो कहीं पे भी नहीं रोक सकता है। ये तो चाहे वो कोई भी जुर्म है, कोई भी वो, ये चीज़ होता रहेगा। हमारी जो जिम्मेदारी है एज ए पार्लियामेंटेरियन वो लॉज लेके आना है, और फिर हुकूमत की ये जिम्मेदारी है उसको इम्प्लीमेंट करना। अब कौन सी हुकूमत कहाँ तक इस पे अमल करती है, पिछलों का तो नहीं। हमारे यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, वी आर वेरी सीरियस कि इसको इम्प्लीमेंट करें। हमारे हालात कुछ ऐसे आ गए हैं कि उसमें आपने अभी यही कहा IDPs, फ्लड और ये और जब फ्लड्स आए हैं, आप यकीन करिए सबसे पहले मैंने ये आवाज़ उठाई कि वुमेन इन कॉन्फ्लिक्ट, वुमेन इन क्राइसिस के लिए जो हमारे लॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है हमने, इसलिए कि सबसे ज़्यादा वही कि ख़वातीन उधर मुतासिर हो रही हैं।
और अगर मर्द भी मुतासिर होता है ना किसी भी जंग में, तो इनडायरेक्ट खातून ही उससे मुतासिर हो रही है कि या वो किसी की यतीम हो जाए, बहन वही बीवी है, वो हो रही है। तो इसमें हम बड़ा सीरियसली इस पे अभी मैंने खुद से और मेरी जो बाकी जो हमारी MPAs हैं वो भी और सिविल सोसाइटी के साथ मिल के हमने इस चीज़ को करना है, और ये हमारे लिए एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये फिर मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट में कोई इस तरह नहीं है कि वो इसको रोके इम्प्लीमेंटेशन को। दे विल बी मोर देन हैप्पी। हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, आपके वडेरे, आपके खान, देखिए मैं आपके मलिक, मैं आपके नहीं, मैं आपको यहाँ की बात बताऊंगी, खैबर पख्तूनख्वा की। जनरली तो देखें आपके खान मान जाएंगे हमारे खान। मैं आपको ये बता दूं, जब हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, आप भी मेरे साथ इस पे शायद एग्री करें कि अगर हम फिर बाकी ईमानदार हमारे जो सूबे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ के मर्द मान जाएंगे अगर उनको प्रॉपरली अवेयरनेस हम दें। आपको लगता है वो आपको जिरगे में बिठा देंगे? मेरे ख्याल से यस। अगर मैं अपने बाप को देखूं, मैं अपने फैमिली के उसको देखूं, तो मेरे ख्याल से हाँ। नहीं, आपके बाप को तो क्रेडिट जाता है कि आज आप यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर मेरा नहीं जी, अगर मेरा बाप मुझे यहाँ पे ला सकता है, तो मेरे बाप के बाकी जो भाई और जो बाकी जो खान है या बाकी जो नवाब हैं, उनकी मैं आपके उनके घरों की जो बेटियां हैं या बीवियां हैं या वो भी अब निकल रही हैं, वो भी काम भी कर रही हैं, वो लेजिस्लेशन में भी हमारा साथ दे रही हैं, वो हमारे साथ एक टेबल पे बैठ रही हैं।